Assalamu alaikum and welcome class. My name is Muhammad Bilal. Students, as you know, we were discussing the new syllabus of mathematics of class 9th. As you know, we had completed our chapter number 1 and we had completed our exercise 2.1. But today we will discuss about complete exercise 2.2. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हमने लॉगरिथम्स का चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि बिल्कुल आसान है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। तो चलते हैं आज हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज मैं आपको थोड़ा सा लॉग के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स बेसिकली आर टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर वेरी लार्ज वैल्यू, यानी कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो आपके पास उसको और जो बहुत छोटी वैल्यू हो, उन दोनों को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको हम एक नाम देते हैं लॉगरिथम्स। तो फर्स्ट टाइम यूज दिस टेक्निक वाज मैथमेटिशियन जॉन नेपियर, यानी कि सबसे पहले जिस मैथमेटिशियन ने ये यूज की थी वो थे जॉन नेपियर। तो हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट दी एन अदर नंबर, यानी कि इसको क्या, अगर हम किसी नंबर से उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और कुछ और नंबर हासिल करने के लिए, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है b की पावर y इज इक्वल टू x, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 3 की पावर 3 तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है, 27। इसका मतलब ये है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 27 आता है। log ऑफ x टू बी बेस b इज y, यानी कि अगर 2 की पावर 3 हो तो उसका आंसर 8 आएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जो बेस होती है उसको हम log की बेस लिखते हैं और जो इसकी पावर होती है उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लिखते हैं और जो इसका सोल्यूशन आता है वो हम log के साथ लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका है, पूरी एक्सरसाइज में इसी के चीज पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे log 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आंसर आता है तो इसको log की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, log बेस को 2 बेस लिख लेंगे और जो इसका आंसर होगा इसको साथ लिख लेंगे और जो पावर होगी वो इक्वेशन के दूसरी तरफ आ जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है, इसी बात से आगाज होता है, एक्सप्रेस ईच लॉगरिथम्स फॉर्म, यानी कि हमने हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे है 10 की पावर 3, इसको जब लॉग की फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू 1000। तो मैंने यहां पे आपको बताया था जो बेस होगी वो लॉग की बेस बन जाएगी और जो इक्वेशन के दूसरी तरफ आ जाएगी जो लॉग के साथ आ जाएगी, यानी कि लॉग 10 बेस, और जो इसकी पावर होगी वो इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे log 10 बेस 1000 और इज इक्वल टू 3। जैसे ये है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 257, तो इसको हम लिखेंगे log 2 log बेस 2 पावर 257 इज इक्वल टू 8। तो ये है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। इसको कैसे लिखेंगे, log बेस 3, ये जो इक्वेशन किस तरफ है उस तरफ इसकी पावर बन जाएगा जाके 1/27 इज इक्वल टू -3। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसका 1 का पार्ट नंबर 4 है, 20 के पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो हम लिखेंगे log बेस 20 इसकी पावर 400 इज इक्वल टू 2। ये इस तरह से log को लिखने का तरीका है। आगे है इसी का पार्ट नंबर 5 है, 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो log बेस 16 इक्वेशन की इस तरफ आ गया, इसकी पावर बन गया 1/2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये है P इज इक्वल टू Q की पावर R। अब हमारे पास जो बेस होती है उसको हम लिखते हैं log की बेस, log Q बेस आ जाएगा और इसकी जो इक्वेशन की दूसरी तरफ होता है वो इसकी पावर बन जाता है, P इज इक्वल टू R, इस तरह से आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है, 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो हम क्या लिखेंगे, log 11 बेस की पावर 121 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, 32 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, log इसकी बेस जो है वो बेस बन जाएगी 32, जो इक्वेशन के दूसरी तरफ था वो आ गया log के साथ 1/2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 5। इसी के साथ हम आगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी यहां गलती से मेरे पास 5 लिखा गया तो ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्रेस ईच इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि ये log की फॉर्म में दिया जाएगा तो हमने इसको किस में लिखना है,
कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करके log की फॉर्म में लिखा, तो ये log से दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ये है log 5 पावर log बेस 125 इज इक्वल टू 3। तो जो बेस होती है वो बेस ही रहेगी, जो इक्वेशन के दूसरी तरफ होता है वो पावर बन जाता है, और जो log के साथ होता है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो जैसे ये है log 2 बेस 16 इज इक्वल टू 4, तो ये जगह 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। जैसे ये है log 23 बेस 1 और इज इक्वल टू 0, तो 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। log बेस 5 इज इक्वल टू 1, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। यह है जैसे 1/2 इज इक्वल टू log बेस 9 3, तो 9 इक्वेशन के जो दूसरी तरफ है वो पावर बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3। तो ये है जैसे log 2 1/8 इज इक्वल टू -3, तो 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। इसको इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे ये है 5 इज इक्वल टू log 10 1 लाख, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 5 और 1 लाख इक्वेशन के दूसरी तरफ log 4 1/16 इज इक्वल टू -2, 4 की पावर -2 बन जाएगा इज इक्वल टू 1/16। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? log x 64 इज इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे उसी तरह से जैसे हमने इस दोनों क्वेश्चन में पढ़ा है। कैसे लिखेंगे? जो बेस होती है वो बेस ही रहती है, इक्वेशन के जो दूसरी तरफ होती है वो पावर बन जाती है। तो ये बन जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो हम जानते हैं कि अगर हम 4 की पावर 3 यानी कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो भी 64 ही बनता है। तो अब हमें मैथ में हमने पढ़ा है जब बेसिस सेम हो तो उसकी पावरें इक्वल हो जाती हैं। तो इसकी बेस देखें, यानी कि पावरें जब आपस में इक्वल हो तो बेसिस सेम हम रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे है पार्ट 2 है log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? x 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम किसी भी डिजिट की वैल्यू पावर जब 0 रखते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 0। तो बेसिस सेम है, हम पावर्स को आपस में इक्वल कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है log x 8 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x की पावर 1 इज इक्वल टू 8 लिख देंगे। तो हमारे पास इसकी पावर भी 1 है, तो 8 यानी कि पावरें आपस में इक्वल हैं, तो बेसिस आपस में हम इक्वल कर लेंगे, x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है जी log 10x इज इक्वल टू -3। तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। अब पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? इसको 1/10 लिख लेंगे। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 जो होता है वो 1000 के बराबर होता है। तो x इज इक्वल टू 1/1000 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है जी हमारा पार्ट नंबर, यहां पे 6 स्टार्ट होगा, बल्कि 6 से पहले 5 log 4x इज इक्वल टू 3/2। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। तो हम क्या करेंगे? इसको हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 जब लिखेंगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 2 की पावर 3 रह जाएगा। तो 2 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं उसका आंसर 8 आता है। x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है log 2, लास्ट पार्ट है जी 1024। अब इसको जब लिखेंगे हम 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024 लिखेंगे। तो 102 की जब हम फैक्टराइजेशन करवाते हैं तो ये बनता है 2 की पावर 10। ये फैक्टराइजेशन मैंने करवाई है। तो 2 की पावर 10 यानी कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। बेसिस सेम है तो पावर को हम इक्वल रख लेंगे, x इज इक्वल टू 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की हमने लेक्चर में 2.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।